आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, 11 अप्रैल 2024 को पूरे मुल्क में ईद उल फित्र मनाई जाएगी। इस मौके पर हम एबीएन महाराष्ट्र की जानिब से तमाम बिरादरान इस्लाम के साथ साथ बिरादरान वतन को भी ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हैं। इसी तरह गंगा जमनी तहजीब के अलम बरदार हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमानों से एक अपील है कि वो ईद के मौके पर नमाज ईद अदा करने के बाद अपने अपने इलाकों में बिरादरान वतन से भी ईद की खुशियों को बांटे। हमारा मज़हब, हमारा दीन हमें यही तालीमात देता है और यही सच है कि हम अपने अखलाक और किरदार से लोगों पर नहीं लेकिन लोगों के दिलों पर ज़रूर राज कर सकते हैं, इनके दिलों को नरम कर सकते हैं और भाईचारा और आपसी इख्वत और मोहब्बत का पैगाम ही इस मुल्क की असल शान और असल पहचान है। इसी तरह अपने अपने इलाकों में जहाँ भी ईदगाह हो, बड़ी मसाजिद या फिर अहम इलाकों की अहम मसाजिद के बाहर हमारी हिफाजत और खुसूसी सहूलतों के लिए पुलिस इंतज़ामिया की जानिब से पुलिस का बंदोबस्त भी रखा जाता है ताकि हमें ट्रैफिक और दीगर परेशानियों से महफूज रख सके। लेकिन ईद की नमाज के बाद हम चूँकि जल्दी में रहते लिहाजा हम इस जानिब तवज्जो नहीं दे पाते, लेकिन इस मरतबा तमामी ईदगाहों और मसाजिद के बाहर ड्यूटी अंजाम देने वाले पुलिस अफसरान और मुलाजिमीन को हम अपनी जानिब से क्या सहूलतें फराहम कर सकते हैं, इस जानिब खुसूसी तवज्जो दे। इनके बैठने, चाय पानी नाश्ते का नज़्म करे तो इंशाअल्लाह इसके मुस्बत नताइज ज़रूर सामने आएंगे। इसी तरह हम एबीएन महाराष्ट्र की जानिब से तारीख़ी शहर औरंगाबाद, मराठवाड़ा के साथ साथ पूरे मुल्क के मुसलमानों और बिरादरान वतन को इख्वत और मोहब्बत का पैगाम देते हुए दोबारा ईद की खुसूसी मुबारकबाद पेश करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह हमारा मुल्क हमेशा से ही अमन व अमान का गहवारा रहा है, हालांकि कुछ ताकतें हैं जो नहीं चाहती है कि मुल्क के तमामी धर्मों और समाजों के लोग आपस में मिलजुल कर रहे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इनकी सियासी दुकानें बंद हो सकती है। लेकिन काबिल मुबारकबाद है इस मुल्क के अमन पसंद मुसलमान और बिरादरान वतन जिनकी एक बड़ी तादाद इख्तलाफ और नफ़रत को ज़रा भी बर्दाश्त और पसंद नहीं करती। बहरहाल आज ईद के दिन हम यही पैगाम देना चाहते हैं कि हर मज़हब ने आपस में मिलजुल कर रहने और एक दूसरे के मज़ाहिब का एहतराम करने के साथ साथ भाईचारे का दर्स दिया है। लिहाजा हम अपने अपने मज़ाहिब की तालीमात को सामने रख कर ही ईद की खुशियाँ मनाएं। इसी तरह एबीएन महाराष्ट्र की जानिब से हम अपने नाजरीन को ईद की मुबारकबाद के साथ साथ इनकी मोहब्बतों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि हमारा हौसला, हमारा ताउन और हमारा साथ उसी वक्त और मजबूत से मजबूत तर हो जाता है जब हमें आपका ताउन और साथ मिलता है। हम आपसे वादा करते हैं कि हम सहाफ़ती इक़दार और उसके उसूलों को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करेंगे और पूरी ताकत और सच्चाई के साथ जमहूरियत के इस चौथे सुतून की हिफाजत को हम अपना अखलाकी, समाजी, इंसानी और दीनी व मिली फरीज़ा समझते हुए किसी से खौफ ना खाते हुए अपने फ़राइज़ को अंजाम देते रहेंगे। इसी तरह एक अपील आपसे फिर करेंगे कि अगर हमें ईद के मौके पर कुछ तोहफा देना चाहते हैं तो अगर अब भी आपने हमारे इस चैनल एबीएन महाराष्ट्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ईद के मौके पर यही हमारे लिए आपकी तरफ से एक बड़ा तोहफा और आपकी मोहब्बतों का नजराना होगा। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।